ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव के सभी भक्तों को मनु का शत शत नमन। आइए ले चलते हैं आपको आज किन्नर कैलाश की यात्रा पर। शिमला से रामपुर होते हुए आप पहुंचते हैं देवभूमि किन्नौर में। रामपुर से 73 किलोमीटर दूर पुआरी है। आप शोंगटोंग ब्रिज पर भी उतर सकते हैं, जहां से आपको जाना पड़ेगा तंगलिंग विलेज में, जो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह निकलते हैं आप तंगलिंग विलेज से गणेश पार्क के लिए, जो 9 किलोमीटर दूर है, और आपकी पैदल यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। रास्ते में आपको मिलेगा कैलाश जी का आखिरी ढाबा। जी हाँ, इसके बाद आपको गणेश पार्क तक कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, जब झरने का जिक्र जहन में आता है तो साफ सुथरे पानी की छवि दिमाग में आती है, लेकिन इस झरने का पानी इतना मटमैला है कि आप इसे पीने के इस्तेमाल में नहीं ले सकते। जले और टूटे हुए वृक्ष बताते हैं कि कभी जंगल में आग भी लगी थी। और ये देखकर कैफ आज़मी का एक शेर याद आ गया कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। मैं करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। आदि कैलाश के रास्ते में ओम पर्वत नावीढांग में पड़ता है, लेकिन इसे आस्था कहें या चमत्कार कि हमें ओम पर्वत के दर्शन यहाँ भी हो गए। काफ़ी देर चलने के बाद अगर आपको टेंट दिखाई दे तो समझ लीजिए गणेश पार्क पास में ही है। तकरीबन 5 घंटे के ट्रैक के बाद आप पहुंचेंगे गणेश पार्क, जहां आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं, या अगर आप किसी टूर ऑर्गेनाइज़र के थ्रू यात्रा कर रहे हैं तो वो आपके रुकने की व्यवस्था गणेश गुफा पर भी कर सकता है। गणेश पार्क से गणेश गुफा 3 किलोमीटर दूर है। रास्ते में अगर आपको त्रिशूल दिखाई दे तो समझ लेना कि आपका आधा रास्ता तय हो चुका है और गणेश गुफा करीब ही है।
झरने से जस्ट पहले का एरिया लैंडस्लाइडिंग एरिया है, जहाँ पे निरंतर पत्थर गिरते रहते हैं, तो संभल कर चलिएगा। हो सके तो अपने साथ एक पोर्टर या गाइड अवश्य रखें, जो आपका समय समय पे मार्गदर्शन करता रहेगा। त्रिलोक भी तू, शिव भी तू ही शंकरा। मेरा भोला है भंडारी, करे सबकी है रखवाली। चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी। 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं गणेश गुफा। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। और ये देखिए हमारे रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। अदरवाइज़ ये वो गुफा है जहाँ पे लोग रात्रि विश्राम करते हैं। इस गुफा के साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 20 से 30 लोग ही रुक सकते हैं। सुबह हम निकलते हैं पार्वती कुंड के लिए, जो 3 किलोमीटर दूर है। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू। रास्ते में आपको ब्रह्म कमल के फूल भी दिखाई देंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इन्हें ना तोड़ें, क्योंकि अगर आप इन्हें तोड़ लेंगे तो जो आपके बाद में यात्री हैं वो उन्हें कैसे देख पाएंगे। और ये है पार्वती कुंड, जहाँ से किन्नर कैलाश मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तंगलिंग विलेज से पार्वती कुंड तक आपको हल्की पगडंडी मिलती है, जिससे आपको रास्ते का पता चलता है। लेकिन पार्वती कुंड के बाद चारों तरफ फैले हुए पत्थरों में लाल रंग के निशान ही आपको रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। कहते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान लाठी या स्टिक की बहुत अहमियत रहती है, लेकिन पार्वती कुंड के बाद रास्ता इतना कठिन है कि आप लाठी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने दोनों हाथों और पैरों की मदद से ही बड़े बड़े पत्थरों से उतरना या चढ़ना पड़ता है। किन्नर शब्द का अर्थ है आधा पुरुष और आधी स्त्री। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती की पहली मुलाकात इसी स्थान पर हुई थी और किन्नर कैलाश भगवान अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप है।
और ये है वो 2 फुट चौड़ा 10 मीटर लंबा रास्ता जहाँ ये 79 फीट का शिवलिंग स्थित है। हवा का वेग यहाँ इतना तेज है कि आप सीधे खड़े होने से भी कतराते हैं। पार्वती कुंड से लाए हुए जल को आप यहाँ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपके मुंह से जयकारा निकल जाए तो क्या कहना। क्या लगता है रास्ता मुश्किल है? लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ ना मुश्किलें मायने रखती हैं और ना ही उम्र। फिर मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भोले, जय शंकर।